और आजकल के बच्चे क्या कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, जाते ही ऑन द स्पॉट ही मान यूट्यूब पे देख के हार्ड वर्कआउट, ओवर ईटिंग, ये चीज करते हैं। इससे क्या होता है, रिकवरी नहीं कर पाते मसल की। वो अभी आप जिम जा रहे हो तो 99% बच्चे क्या गलती करते हैं, जिम में जाके सबसे पहले कार्डियो करते हैं। बिल्कुल ट्रेडमिल पे चले गए 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट। क्यों? अगर उनसे पूछते हैं भाई साहब आप कार्डियो कर रहे हैं, वो कहते हैं भाई साहब शरीर गर्म कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी यार एक चीज देखो, आपने ट्रेनिंग करनी है, मान ली बाइसेप्स, बैक, ठीक है, और आप कार्डियो कर रहे हो लेग के लिए। आप स्टार्टिंग में थोड़ा वार्म अप करो बाई ट्राई को, लेग को जिसकी आप वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है ना। ओके। तो और जो ये सोच के पहले कार्डियो करते हैं अभी हम फैट लॉस कर रहे हैं, वो भी गलत करते हैं। अगर हम आपको ये बोलेंगे कि आप 30-40 मिनट कार्डियो करो, रनिंग करो, और उसके बाद आप 1 काउंट बेंच लगाओ, नहीं लगा सकते आप, नहीं लगा सकते। हाय गाइस, मैं हूं विशाल भारद्वाज और आपका स्वागत है हमारे नए एपिसोड में। हम लेकर आते हैं ऐसी सेलिब्रिटीज को जो अपने फील्ड में सक्सेसफुल हैं और लोगों को अपने काम से इंस्पायर कर रहे हैं। आज का एपिसोड बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, जिनसे मैं आज आपको मिलवाऊंगा। इन्होंने बॉडी बिल्डिंग के करियर में बहुत ही अच्छा नाम किया है। तो 2010 में मिस्टर हरियाणा में गोल्ड और 2017 में नॉर्थ इंडिया में गोल्ड ले चुके हैं, जो कि अपने आप में बहुत ही अच्छी अचीवमेंट और बहुत, मैं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। और इसके पीछे इन्होंने कैसे तैयारी की और क्या इनका करियर रहा, कैसा इनका फेज रहा, जानते हैं मिस्टर सोनू राजपूत जी से। तो भैया आपका वेलकम है हमारे पॉडकास्ट में। में सारे भाई है ना। तो जैसा मैंने अभी बताया जी। कि आपकी अचीवमेंट्स ऐसी रही और आपने गोल्ड 2 गोल्ड आपने लिए हैं, तो आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस उस चीज़ में? भैया मैंने 2006 में बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट की थी, ओके। ठीक है ना। तो उस टाइम इतना क्रेज था नहीं बॉडी बिल्डिंग का। तो 2010 में मैं मिस्टर हरियाणा बना। ओके। उसके बाद मेरे इंजरी हुई हाथ पे, कट लग रहा है, अभी दिखाना शायद आपको। अच्छा। तो फिर मैंने बॉडी बिल्डिंग छोड़ी। ओके। 2016 में मैंने दोबारा वापसी करी ओके। और उधर 2017 में मैंने नॉर्थ इंडिया जीता। ओके, मतलब 1 साल में ही हाँ, 1 साल में ही। और उसके बाद फिर मैंने ये सोचा भाई बॉडी बिल्डिंग आप तो करी तो भाई बच्चे भी तैयार किए जाएं बॉडी बिल्डिंग के। ओके। तो जब आप बॉडी बिल्डिंग करते हैं ना, तो उसमें सिर्फ हम कल्ले इन्वॉल्व होते हैं। हमको अपना पता होता है अभी हम क्या करेंगे, क्या खाएंगे, क्या लगाएंगे, तब जाके बॉडी बनेगी। जब किसी बच्चे को तैयार करना होता है, उसके लिए हमको स्टडी करनी पड़ेगी भाई हर बंदा पर्सन टू पर्सन कैसे कैरी करेगा। तो उसके लिए फिर मैंने डिप्लोमा भी किया बॉडी बिल्डिंग के, तारा इंस्टीट्यूट से किया। अच्छा। और IFEM से किया। तो मतलब आपने पढ़ाई भी स्टडी की है। और फिर जो आजकल ट्रेड चलता है, मान ले बच्चे ज्यादातर सोचते हैं जल्दी बॉडी बनाने के लिए इंजेक्ट यूज करते हैं, एनाबॉलिक यूज करते हैं। तो उसके लिए भी मैंने फिर एनाबॉलिक का डिप्लोमा किया था टीम बॉस से। ओके। तो अभी मेरे पास 8-10 स्टूडेंट है जो मैंने अभी तैयार कर रखे हैं। और अभी लड़का मेरा दुबई से गोल्ड लेके आया है 65 kg में, निसंग लड़का है। ओके। अजय भार्गव। ओके, तो आप उसको तैयार कर रहे हैं? हाँ। तो अभी मेरे पास 3-4 स्टूडेंट हो रहे हैं जो तैयार हो रहे हैं। ओके। तो ये जर्नी है मेरी अभी। अब पहले अपने लिए लड़े, अब बच्चों के लिए। अच्छा, बहुत बढ़िया भैया। तो जैसा अभी हमारी थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई थी और आपने मतलब मुझे बहुत कुछ जानने को मिला, तो मैं चाहूँगा कि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं ना, उन्हें भी जानने को मिले कि चाहे मेल हो फीमेल हो जी, राइट, वो जिम में अपना करियर बनाना चाहते हैं या फिर फिट रहने के लिए जिम करते हैं, वर्कआउट कैसे करना चाहिए, डाइट कैसी होनी चाहिए और किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपने मुझे अभी बताया, अभी हमारा ऑफ कैमरा बहुत देर हमारी डिस्कशन चली और मुझे भी बहुत कुछ जानने को मिला। तो आप प्लीज़ उनको भी बताएं। अगर मैं आपसे डायरेक्टली पूछूं कि अगर कोई 22 साल का या 23 साल का लड़का जिम में जाता है तो उसको किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, चाहे वो डाइट में हो, एक्सरसाइज में हो, तो क्या कहना चाहेंगे आप? तो जब भी देखो आजकल टाइम है भैया, 22 साल का तो बच्चा बहुत कुछ अचीव कर लेता है। ओके, ठीक है ना। ठीक है। बॉडी बिल्डिंग फिटनेस एक ऐसा कि मैं बच्चा इसको कोई भी स्टार्ट कर सकता है। 15, 16, 17, 18 जब से। तो आजकल तो 18, 16 साल के बच्चे वर्कआउट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। और नंबर 2, वर्कआउट आजकल ना नेचुरल कम हो के बच्चे थोड़े एडवांस जा रहे हैं, जो जल्दी बॉडी बनाने के चक्कर में। आप सप्लीमेंट्स की बात कर रहे हैं? नहीं, मैं सप्लीमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ। ओके, ठीक है ना। मैं एनाबॉलिक की बात कर रहा हूँ, जो ज्यादातर 90% बच्चे यूज कर रहे हैं। ओके।
ठीक है ना, जल्दी एडवांस के चक्कर में। तो वो बच्चों के लिए हेल्दी है? नहीं, देखो ऐसा है, जिन बच्चों को प्रॉपर गेम करना है, बॉडी बिल्डिंग करनी है, ठीक है ना, ऊंचे लेवल पे जाना है बॉडी बिल्डिंग में, उनके तो उनके लिए नॉर्मल है, उनको तो यूज करना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है ना। और जो नॉर्मल फिटनेस के लिए जिम जाते हैं, ठीक है ना, अपने शरीर को दिखाने के लिए या अपनी हेल्थ के लिए या थोड़ा सा शो ऑफ के लिए, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत देता है वो। कहीं ना कहीं देखिए, बॉडी अगर किसी, मैं अगर लगाऊं, मतलब मैं अपनी बात करूं, तो अगर आपकी बॉडी है तो फिर एक कॉन्फिडेंस भी एक लड़के में अलग रहता है। जी जी। तो आप कह रहे हो कि अगर कॉन्फिडेंस के लिए है, उनको एनाबॉलिक की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो नॉर्मल वर्कआउट से भी हाँ, कर बॉडी बना सकते सकते हैं, हैं। बॉडी बना सकते हाँ। हैं। आप क्या सलाह देते हैं कि ऑर्गेनिक करना चाहिए, मतलब खाने में, डाइट में, या फिर सप्लीमेंट लेने चाहिए, कितने जरूरी है? सप्लीमेंट हर बंदे की रिक्वायरमेंट है वैसे। जब आप बॉडी बना रहे हो, मसल बिल्ड कर रहे हो, ठीक है ना, उसके लिए प्रोटीन रिक्वायरमेंट है। अच्छा, प्रोटीन आपको चाहिएगा, ठीक है ना। उसमें जैसे हम वे लेते हैं, वे प्रोटीन हम उस टाइम लेते हैं जब हम मसल को तोड़ते हैं, उसकी रिकवरी के लिए हमें ऐसा प्रोटीन चाहिए जो एकदम से बॉडी में ऑब्जर्व हो जाए, इसलिए हम वे प्रोटीन लेते हैं। तो वे प्रोटीन मतलब ये नहीं भी आप पूरा दिन ही वे प्रोटीन लो। ओके। तो और भी बतेरे सोर्स है हमारे प्रोटीन के। अगर नॉन वेज में ले लें, अंडा चिकन हो गया, वेज में आपका सोया चंक हो गया, स्प्राउट हो गए, ठीक है ना, सोयाबीन हो गया, तो ये चीजें भी काफी हैं। आपको प्रॉपर मील बना के, प्रॉपर डाइट बना के दोनों चीजों को करना चाहिए, वे प्रोटीन का भी और जो अपने नेचुरल फूड है उनसे भी प्रोटीन लेना चाहिए। वर्कआउट में डाइट का तो बहुत ज्यादा हाथ रहता है। जी जी जी। तो अगर आपकी डाइट अच्छी है तो वर्कआउट तो अच्छा होगा ही। जी। ठीक है, तो फिर अगर सपोज स्टार्ट करते हैं, जैसे अभी बात की कि मान लीजिए अगर स्टार्ट करना है बिल्कुल जीरो से, कोई बिगिनर है और वो जिम जाना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है, तो फिर उसको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी मैं चाहिए? आपको ना ये चीज जरूर बताता हूँ। अभी ज्यादातर जितने भी हम अपने देखने वाले हैं, जितने भी अपने भाई हैं जो वर्कआउट करते हैं, सभी के मन में एक चीज रहती है, भी जो कैटेगरी होती है इनकी, बिगिनर की, इंटरमीडिएट की और एडवांस की, भाई ये 3 कैटेगरी होती है। 3 कैटेगरी। पर इनसे पहले भी एक कैटेगरी आती है, अच्छा, जिनको हम इनवॉइस बोलते हैं। ओके। जिनको जिम का जी भी नहीं पता होता, मतलब कभी गए नहीं है वो। हाँ, उनको इनवॉइस बोलते हैं। इनवॉइस से आगे फिर अपना बिगिनर आता है, फिर इंटरमीडिएट आता है, फिर एडवांस आता है। ओके। इनवॉइस मान जिम जाता है, वर्कआउट करता है, सबसे पहले उसको अपनी स्ट्रेंथ को गेन करना होता है। ओके। जितना आप स्ट्रेंथ गेन करोगे उतने आप मसल मास कैरी करोगे। ओके। और आजकल बच्चे क्या कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं, जाते ही ऑन द स्पॉट ही मान यूट्यूब पे देख के हार्ड वर्कआउट, ओवर ईटिंग, ये चीज करते हैं, जिससे क्या होता है उनसे मसल कवरिंग नहीं कर पाते मसल की वो। और लगातार 3-3 चर्च में लगातार वर्कआउट करने से भी इतना अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं आता, ठीक है ना। तो जब भी आप जिम जाओ, कोई भी इनवॉइस लगा लो, इंटरमीडिएट, बिगिनर लगा लो, कोई भी लेवल लगा लो, स्टार्टिंग का लेवल जो रहता है हमारा, सबसे पहले बच्चे को अपने स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए। और मसल जो होते हैं अपने, जैसे अपने कंपाउंड मसल होते हैं, जिसमें एक मसल में ज्यादा मसल इन्वॉल्व होते हैं, जैसे चेस्ट हो गया, चेस्ट में ट्राई भी इन्वॉल्व हो गया, शोल्डर भी इंक्लूड हो गया, तो उन पे ज्यादा फोकस करें, कंपाउंड मूवमेंट ज्यादा करें जिम में। जिससे क्या होता है, आपके बड़े मसल तो वर्क करेंगे, उनमें छोटे मसल भी आपके इंक्लूड हो जाएंगे। और जो बच्चे सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, बड़े मसल को ट्रेन करते हैं और छोटे मसल को उससे ज्यादा ट्रेन करते हैं। ओके। अभी ज्यादातर बच्चों में क्रेज क्या है, अभी मेरा शॉर्ट डोला तगड़ा होना चाहिए। बिल्कुल, मैं अभी यही बात आपको देखा ना, अभी ये मेरा डोला है, सारे फोकस जो है डोले पे ही करते हैं। अभी डोला आप देख चले जाओ, आप अभी सपोज करो आपने बैक की एक्सरसाइज की, अभी बैक की तुमने बच्चे 10 ऐसे कर लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। बैक में इंक्लूड कौन सा है, बैक, लेग और अपना बाइसेप्स। कम से कम 50% मान ली जोर तो अपने बाइसेप्स में लगा लिया इसमें। बिल्कुल ठीक है। और उसके बाद फिर आप 10 एक्सरसाइज बाइसेप्स ही करोगे। इतना सा मसला ये, अगर इसको ज्यादा तोड़ोगे तो ये ग्रो कहां से करेगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं अभी आपको बीच में इसलिए रोक रहा हूँ कि एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे मन में भी एक मिथ था, जो भैया ने अभी मेरे को थोड़ी देर पहले क्लियर किया, कि वर्कआउट स्टार्ट कैसे करते हैं और जिम में जाते ही आपको कैसे स्टार्ट करना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि अभी बहुत सालों से मैं भी जिम कभी कभी करता हूँ, कभी भी नहीं करता हूँ, राइट। तो कंटिन्यूटी में नहीं हो, क्योंकि मेरा मानना ये है कि ये डिसिप्लिन का गेम है सारा। अगर आप डिसिप्लिन से, कंटिन्यूटी से काम करते हैं तो ही आपके मसल गेन होंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे, चाहे आप सप्लीमेंट लें या कुछ भी करें, राइट। तो अभी आपने जैसा मेरे को बताया, अभी थोड़ी देर पहले हमारी बात हो रही थी कि मैंने आप बताया कि मैं स्टार्ट में जाता हूँ और वर्कआउट स्टार्ट करने से पहले अपने शरीर को गर्म करने के लिए और ये चीजें करता हूँ, तो आपने उसके लिए मना किया। वो प्लीज बताइए। ये क्या रहता है, जब भी आप जिम जा रहे हो,
तो 99% बच्चे क्या गलती करते हैं, जिम में जाके सबसे पहले कार्डियो करते हैं, बिल्कुल ट्रेडमिल पे चले गए, बिल्कुल 15 मिनट 20 मिनट 30 मिनट। क्यों? अगर उनसे पूछते हैं भाई साहब आप कार्डियो कर रहे हैं, वो कहते हैं भाई साहब शरीर गर्म कर रहे हैं। बिल्कुल अभी यार एक चीज देखो, आपने ट्रेनिंग करनी है, मान ली बाइसेप्स बैक, ठीक है, और बिल्कुल। आप कार्डियो कर रहे हो लेग के लिए, आप स्टार्टिंग में थोड़ा वार्म अप करो बाई ट्राई को, लेग को, जिसकी आप वर्कआउट कर रहे हो, ठीक है ना। ओके तो और जो ये सोच के पहले कार्डियो करते हैं अभी हम फैट लॉस कर रहे हैं, वो भी गलत करते हैं, क्योंकि पहले आप वो चीज बर्न कर रहे हो जो आपने ऑलरेडी खा रखा है, ओके ठीक है ना। अभी सपोज करो आप शाम को जिम में गए और आपने जब तक कार्डियो स्टार्ट कर दिया, तो कार्डियो में क्या होगा, सबसे पहले आप उसको बर्न करोगे जो आप थोड़ी देर पहले मील लेके आए हो। अगर लंच में आपने कुछ खाया, चिकन खाया, राइस खाई, ठीक है ना, आपने प्री विंडो लिया, प्री विंडो में आपने ओट्स लिए या जो आलू लिया, ठीक है ना, वो ऑलरेडी बॉडी में मौजूद पड़े हैं, ठीक है ना, जो एनर्जी के रूप में बॉडी में पड़े हैं, बॉडी पहले उनको यूज करेगी एनर्जी के लिए, बिल्कुल ठीक है ठीक है ना। जब आप एक आधा घंटा 40 मिनट कार्डियो करते हो पहले, तो बॉडी पहले उनको बर्न करती है, और जब आपका फैट लॉस का प्रोसेस आता है तब आप कार्डियो छोड़ देते हो। उसके बाद क्या होता है, ना तो आपका फैट लॉस होता है, ना आपकी मसल साइज बढ़ता है। क्यों नहीं बढ़ता? क्योंकि ऑलरेडी सब स्ट्रेंथ आपने डाउन कर दिया है पहले कार्डियो करके। मतलब आपने अपनी पूरी एनर्जी उसी में लगा चुके हो कार्डियो में, कार्डियो में और पूरी एनर्जी लगा ली है, एनर्जी जहां हाँ, लगनी चाहिए थी वहां वहां लगी लगी है। बिल्कुल अगर हम आपको ये बोलेंगे कि आप 30-40 मिनट कार्डियो करो, रनिंग करो, और उसके बाद आप 1 घंटे बेंच लगाओ, नहीं लगा सकते आप। नहीं लगा सकते। तो इसलिए सबसे बड़ी बात और मेन चीज ये रहेगी, जो भी फैट लॉस करना चाह रहा है जिम में जाएं। अगर आपकी चेस्ट क्या साइज है, पहले चेस्ट के लिए वार्म अप करें, ना कि कार्डियो करें। उसके बाद अपना पूरी ट्रेनिंग अच्छी स्ट्रेंथ से करें, क्योंकि बंदा जब जिम में जाता है पूरा फ्रेश मूड में रहता है। बिल्कुल ठीक है। जब आपकी बॉडी बिल्कुल टायर्ड, थक जाएगी, लो कैलोरी पे चली जाएगी, जब आपका ये रहेगा भैया मेरी जिम खत्म हो चुकी है, तब आप कार्डियो करें। ओके तब बॉडी जो भी एनर्जी यूज करेगी एज ए फैट यूज करेगी आपकी। और उस टाइम भी कार्डियो ये रहेगा, ये नहीं भी आपने 10 मिनट किया, 15 मिनट किया, क्योंकि 15 मिनट कार्डियो आपकी वर्कआउट में आता है। ओके जो आप 15 मिनट कार्डियो करो ना, वो आपके वर्कआउट में आएगा। ओके आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम ठीक रखेगी, आपको हार्ट को ठीक रखेगी। ओके अगर आप 15 मिनट प्लस जाते हो, 30 मिनट 35 मिनट, तब आपका फैट लॉस प्रोसेस स्टार्ट होएगा। हार्ट बीट का भी बहुत इंटरेस्टिंग गेम है इसमें। जी 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 जी। तो फिर उसके बारे में आप क्या कहेंगे? हाँ, हम वेट लॉस से, जो हम फैट लॉस के लिए बोल रहे हैं आपको, जब आप आपकी हार्ट रेट को 20 मिनट के लिए 200 प्लस नहीं लेके जाते, तब तक आपका फैट लॉस प्रोसेस स्टार्ट नहीं होता। ये तो मुझे लगता है कि लोगों को पता ही नहीं है। हाँ, और एक चीज और गलती करते हैं लड़की जो भी गलती करती हैं, क्या करती हैं, अभी हमारा जो कार्डियो सेशन रहता है जिम में, हमको ट्रेडमिल मिलता है, क्रॉसफिट मिलता है, और साइकिलिंग मिलती है। तो लड़कियां क्या करती हैं, 10 मिनट उन्होंने ट्रेडमिल किया, फिर 10 मिनट छोड़ के फिर क्रॉसफिट किया, फिर साइकिल किया, यानी टाइम उन्होंने 30-40 मिनट पूरे दिए हैं कार्डियो को। ओके, ठीक है ना, पर वो तीनों रॉन्ग वे में दिए हैं। क्योंकि जब आप अपने हार्ट रेट को बढ़ा रहे हो ना 10-15 मिनट के लिए, क्योंकि अभी मैंने जस्ट बताया भी, जब तक आप 20 मिनट के लिए अपनी हार्ट रेट को नहीं बढ़ाते, ओके, तो फैट लॉस नहीं होगा। हाँ, सपोज करो उन्होंने 15 मिनट कार्डियो किया, ठीक है, जब उनकी बॉडी फैट लॉस प्रोसेस में जाती है, तब वो ट्रेडमिल से उतर जाते हैं, एक्सरसाइज चेंज कर दी उन्होंने। हाँ, फिर वो साइकिल पे चले गए, हार्ट रेट डाउन आ गई, फिर दोबारा बढ़ाई उन्होंने 10 मिनट 15 मिनट जोर लगा के, और फिर वो तीसरी पे चले गए। तो ये प्रोसेस वो पूरा करते हैं, कार्डियो पूरी करते हैं, पर उनको फैट लॉस में रिजल्ट नहीं आता। बिल्कुल ठीक है। तो जिनको फैट लॉस करना है जिम में जाके, हाँ, आप कंटिन्यूअस एक ही एक्सरसाइज करें, एक ही कार्डियो करें, चाहे आप ट्रेडमिल करें, चाहे आप साइकिलिंग करें, चाहे आप क्रॉसफिट करें, बिल्कुल कंटिन्यू वो 30 मिनट प्लस करें, बिल्कुल, और हार्ट रेट आपकी 140-50 प्लस रहनी चाहिए, तभी आपका फैट लॉस होगा। ओके, तो आई गेस बहुत सारे यंगस्टर्स का, और जो भी फैट लॉस करना चाहते हैं, उनका मिथ दूर हो गया होगा। तो भैया देखो, मेरे तो 2 मिथ जो है वो क्लियर हो गए। पहला ये कि कार्डियो आप अपनी एक्सरसाइज के बाद में करें जी, और दूसरी बात, कार्डियो जब भी कर रहे हो तो उसमें आपको कार्डियो चेंज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आप जो कर रहे हैं 30-40 मिनट तक एक पे काम करें, एक भी करें, और कंटिन्यू चेंज करते रहे। मान ले डे बाय डे, जैसे आप पहले दिन सोमवार को अपने ट्रेडमिल किया, मंगलवार अपने साइकिल किया, बुधवार को अपने क्रॉसफिट किया, ना ऐसे चेंज करें, ना कि वन टाइम में चेंज करें, एक बार में चेंज करें, एक दिन में, डे बाय डे चेंज करें। बिल्कुल ठीक है। तो अभी मैं एक चीज और जानना चाहता हूँ कि वर्कआउट करने का बेस्ट टाइम क्या है आपके हिसाब से? आप कौन सा टाइम करते हो? देखो, मैंने प्रीवियसली या तो मॉर्निंग में किया है, राइट, या फिर इवनिंग में किया है। इस तरह से प्लान किया मैंने जब भी किया है। देखो, ऐसा है, जो हमारे इंडिया में ना, ज्यादातर वर्कआउट इवनिंग और मॉर्निंग में ही होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जो प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर रहेगा,
जिसको अच्छी नॉलेज है, पता है, वो आपको वर्कआउट कराएगा दोपहर को। दोपहर को? जी, आफ्टरनून में। आफ्टरनून में? जी, ओके। क्योंकि ऐसा होता है, देखो आप जब शाम को वर्कआउट करते हो, आपकी बॉडी ना मेलाटोनिन रिलीज करती है। ओके। मेलाटोनिन ओके। जो अपनी स्लीप का हॉर्मोन्स है, नींद का। अच्छा। जैसे जैसे आप अंधेरे की तरफ जाओगे, आपका मेलाटोनिन रिलीज होगा। ओके। ठीक है ना? ठीक है। और जब आप सुबह वर्कआउट करते हो, आपकी बॉडी कोर्टिसोल रिलीज करती है, ओके। जो स्ट्रेस का हॉर्मोन्स है। अच्छा। ठीक है ना? ओके। तो आपको वर्कआउट के लिए क्या चाहिए? टेस्टोस्टेरोन, टेस्टोस्टेरोन, बिल्कुल। जो आपके पीक पे रहे। तो आपके टेस्टोस्टेरोन कब पीक पे होते हैं? 12 बजे के बाद, 12 बजे दोपहर के को। बाद? ओके। तो आप अगर जब आपके टेस्ट पूरे वीक पीक पे होते हैं ना, उस टाइम आप वर्कआउट करोगे ना, तब आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा मसल ओके। बिल्डिंग में। ये तो तीसरा मिथ भी क्लियर कर दिया आपने आज कि मतलब तो वर्कआउट का हाँ, टाइम भी। तो इंडिया में ज्यादातर सुबह शाम को ही करते हैं, क्योंकि लोगों के पास थोड़ा टाइम नहीं होता। और एक मिथ बन रही है सुबह शाम की। बिल्कुल। आप कोई भी वीडियो उठा के देख लो फॉरेन बॉडी बिल्डर की, आपको वो जिम में अकेले मिलेंगे और दिन में मिलेंगे 10, 11, 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे ऐसे मिलेंगे। सुबह 5 बजे कोई जिम में जाता है उनमें से। और मेरे हिसाब से जो हमारे आसपास की जो जिम है, मैंने जितना देखा है, जी, ये तो मॉर्निंग में क्राउड होता है या या इवनिंग में होता है। दिन में तो मेरे हिसाब से खाली रहते हैं ऑलमोस्ट। तो मुझे पता है ये जो ये है ना, ये भेड़ चाल हो रही है। भेड़ चाल। ठीक है ना? और नंबर 2, हमारे लोगों के पास टाइम क्या है? ये तो टाइम की शॉर्टेज है। बिल्कुल। अगर जब टाइम है भी है, वो अपने आप में वैसे भी जी बताता है। ठीक है ना? वो चाहता है भी शो ऑफ ज्यादा हो रहा है हमारे जिम में। ज्यादातर बच्चे इसलिए जाते हैं कुछ शोबाजी करने के लिए, जो उनको ज्यादा गैदरिंग चाहिए, भी भीड़ किस टाइम होती है उस टाइम जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है ना? दिखावे के लिए जाएंगे। बिल्कुल। जो अच्छा बढ़िया एथलीट होगा, प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होगा, वो उसको सिर्फ वेट से मतलब है और बॉडी बिल्डिंग और बॉडी बिल्डिंग से मतलब है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसको ये नहीं चाहिए भी मेरे को हाई फाई जिम चाहिए, उसको सिर्फ वेट चाहिए और वेट ट्रेनिंग के लिए अपना जगह चाहिए बस। बिल्कुल ठीक है। तो जिनको मसल ग्रो करनी है तो जी। भैया जिम में जाओ और आपको अच्छा बूस्ट मिलेगा जी। और स्ट्रेंथ भी आपकी अच्छी रहेगी अच्छी और होगी। मसल भी अच्छा रिकवर जल्दी भी होगा। मेरे जल्दी हिसाब से रिकवर गेन होगा। हाँ। और अभी मैं जल्दी की बात कर रहा हूँ। जी। जल्दी मतलब जितना मैं देख पा रहा हूँ कि सप्लीमेंट के बिना तो आज के टाइम में कोई भी जिम में जा ही नहीं रहा है। कि मतलब अगर 2 दिन जिम में जाते हैं और तीसरे दिन सप्लीमेंट स्टार्ट कर देते हैं, जी। क्या ये राइट वे है मसल देखो, गेन मैं करने का? एक चीज मैं बताता हूँ आपको। अभी कई बार क्या बोलते हैं, कोई भी जिम ट्रेनर लगा लो, कुछ भी लगा लो, आपको ये बोले अभी आप ना पहले 15-20 दिन 1 मंथ जिम करो, फिर आपको प्रोटीन देंगे हम, बोलते हैं ना। बिल्कुल। पर मेरी सोच ये है कि जब आपने ट्रेनिंग स्टार्ट की है, आपकी रिक्वायरमेंट तभी बढ़ गई है उसकी। ओके। क्योंकि देखो ऐसा तो है नहीं भी आपने आज जिम की और आपके 1 महीने बाद मसल टूटेंगे। आपने आज जिम वर्कआउट किया, आपके मसल आज ही टूटे हैं ना, आज ही फटीक हुए हैं, तो रिकवरी भी आज ही होगी, बिल्कुल। तो रिक्वायरमेंट भी आज ही है। तो मेरी सोच ये है कि जब आप वर्कआउट स्टार्ट हो, आपका प्रोटीन उसी ऑन द स्पॉट स्टार्ट करो। चाहे पहले दिन से आप जिम स्टार्ट कर रहे हो, आपका प्रोटीन इनटेक उसी टाइम पूरा रखो। अच्छा, तो डे 1 से ही स्टार्ट कर दो? हाँ, डे 1 से स्टार्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो सप्लीमेंट में प्रोटीन ही बहुत है, सब कुछ है? देखो प्रोटीन मैं बताता हूँ, प्रोटीन तो हमारी एक बेसिक रिक्वायरमेंट है। ओके। उसके बाद क्रेटाइन लेते हैं बच्चे, जिसमें हमारी बॉडी में एटीपी जनरेट करता है, स्ट्रेंथ बढ़ती है, मसल में फुलनेस आती है, बॉडी में वाटर होल्ड करता है, मान ले मसल फुली फुली दिखती है। तो इनका टाइम होता है, मान ले अभी शुरू में हम प्रोटीन स्टार्ट करते हैं, धीरे धीरे जैसे हमारी रिक्वायरमेंट बढ़ती है, हम क्रेटाइन ऐड कर सकते हैं। और क्रेटाइन के भी सीन रहता है भी हमने मान ले 1 मंथ ऑफ कर दिया, 1 मंथ से यूज कर लिया, ठीक है ना। तो अब क्रेटाइन में ये सीन रहता है, बच्चे देखते हैं, मान ले जाते हैं, क्रेटाइन लिया, अभी उसमें से एक स्कूप आता है 5 ग्राम लिखो तो उसपे। अच्छा, ठीक है ना। अब बच्चे उसको लेते हैं 5 ग्राम को, ठीक है ना, डेली वही यूज करते हैं। अब 5 ग्राम में आपको पूरा 5 ग्राम क्रेटाइन मिलेगा, उसमें 1.5-2 ग्राम क्रेटाइन मिलता है। बिल्कुल ठीक है। 2 ग्राम प्रोटीन। ये जब भी आपको अच्छा रिजल्ट चाहिए, क्रेटाइन को आप लोड भी कर सकते हो बॉडी में। ओके, ठीक है। ठीक है ना। उसके अलावा BCAA हो गया, ग्लूटामाइन हो गया, रिकवरी के लिए काफी सप्लीमेंट है, जो मतलब बेसिक जो हमारे जिम करने वाले हैं उनके लिए इतनी नीड नहीं है। अगर आप नॉर्मल जा रहे हो तो आपकी डाइट से भी आपको मान ली क्रेटाइन, ग्लूटामाइन मिल सकता है। मैं एक चीज ये जानना चाह रहा हूँ पर्सनली कि हम ना इसको डिवाइड कर लेते हैं जी। कि प्री वर्कआउट हमें क्या खाना चाहिए, ड्यूरिंग वर्कआउट हमें क्या खाना चाहिए, और फिर पोस्ट वर्कआउट हमें क्या खाना चाहिए। डाइट की बात करते हैं जी। तो प्री वर्कआउट का बताएं। देखो प्री वर्कआउट में क्या कहता हूँ, जब भी आप अच्छी मसल बिल्डिंग कर रहे हो, मान लीजिए मैं वैसे बताता हूँ कि यहाँ के हिसाब से 6 बजे, शाम के 6 बजे आपको जिम में जाना है जी, ठीक है, तो कैसे प्लान करना चाहिए आपको अपना दिन?
देखो मैं कहता हूँ अगर आप शाम को 6 बजे, हाँ, शाम को 6 बजे जाना देखो अगर आप शाम को 5-6 बजे जिम जा रहे हो है। तो उससे कम से कम 1.5 घंटा पहले आपको ना एक छोटा सा मील लेना चाहिए। छोटा मील लेना छोटा मील, चाहिए। जैसे ओके। 3 तो आपके बड़े मील हो गए, हम्म, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, ठीक है। 2 आपके स्नैक्स हो गए, ठीक है। ठीक है ना, ठीक है। और एक आपका एक प्री विंडो मील हो जाएगा ठीक है। जिसमें आप कार्ब, हम्म। प्रोटीन हम्म। और फैट ले सकते हैं। ओके। कार्ब में आप पोटैटो ले सकते हैं, ओके। स्वीट पोटैटो ले सकते हैं, ठीक है। ठीक है ना। ठीक है। यानी मेरा अगर मैं मोटी मोटी बात करूं, आपको कम से कम जिम करने से पहले 60-70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, ओके। 20 ग्राम प्रोटीन ओके। और 5-7 ग्राम फैट, ठीक है। ये मिले के आप जिम में जाओ ताकि बॉडी में एनर्जी रहे। यानी कि और आप आप पोटैटो खा लो कार्ब के लिए, पोटैटो खा लो, आप कार्ब के प्रोटीन लिए, के लिए हम खा सकते प्रोटीन के हैं। लिए अपने प्रोटीन के लिए आप वे नहीं यूज कर सकते आप, क्योंकि वे प्रोटीन होता है वो हाई एकदम से ऑब्जर्व होता है बॉडी में, हम्म। आपने यूज किया और आपकी बॉडी में ऑब्जर्व हो गया वे ऑब्जर्व। प्रोटीन। लेकिन हम्म। आप वो प्रोटीन यूज करो जो थोड़ा लो ग्लाइसेमिक रहता है, जो ओके। धीरे धीरे बॉडी में डाइजेस्ट होता है। अच्छा। जैसे आपने पनीर ले लिया, पनीर ले लिया, ठीक है। आपने अंडा खा लिया, ओके। क्योंकि आपको 2-2.5 घंटे वर्कआउट करना है, एनर्जी तो चाहिए एनर्जी हाँ। चाहिए ना, तो बिल्कुल। आपको वो प्रोटीन चाहिए जो आपकी बॉडी में धीरे धीरे डाइजेस्ट होगा। ठीक है। जैसे आपने प्रोक्समान 100 ग्राम पनीर खा लिया, ओके। साथ में आपने 2 केले खा लिए, या आपने स्वीट पोटैटो खा लिया, और आपने 2-4 ड्राई फ्रूट खा लिए। पीनट बटर भी बहुत अच्छा हाँ, है। पीनट बटर ले सकते हो आप ब्रेड पे। तो ये हम्म। लेके आप जिम में जाओ ताकि आप 2-2.5 घंटे वर्कआउट करो, जो आपने प्रोटीन ले रखा है ऑलरेडी धीरे 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 बॉडी में डाइजेस्ट होता रहे। ठीक है। और जब आपकी बॉडी में आप वर्कआउट खत्म कर लो, आप फिनिश कर लो, ठीक है ना, हाँ जी। उसके बाद फिर आप रिकवरी के लिए कार्बोहाइड्रेट यूज कर सकते हैं। ओके। और एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, जो आज के टाइम में बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं, जब हमने प्री विंडो की बात की है, हाँ जी। बच्चे क्या करते हैं पोस्ट विंडो में पहले प्रोटीन लेते हैं। ओके। प्री वर्कआउट में। पोस्ट अच्छा, पोस्ट वर्कआउट में अच्छा ठीक है, सॉरी। कम से कम 99% बच्चे प्री और पोस्ट वर्कआउट में प्रोटीन सबसे पहले लेते हैं। जिम किया, वर्कआउट खत्म, 2 स्कूप प्रोटीन डाला, शेक किया बॉडी के अंदर। बिल्कुल ठीक है, मैंने भी देखा है ये चीज तो। ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है। उनको उनके दिमाग में ये चीज, अभी जितना ज्यादा प्रोटीन लेंगे उतनी ज्यादा मसल बनाएंगे। मसल बनेगी। तो एक चीज कॉमन सी बात है विशाल भाई, अगर आप वर्कआउट कर रहे हो, वर्कआउट में अपने बॉडी से क्या डिप्लीट करते हो आप एनर्जी के लिए? ग्लूकोज डिप्लीट होता है हमारी बॉडी से बिल्कुल। एनर्जी के रूप में। बिल्कुल। जब आपने 2-2.5 घंटे वर्कआउट किया, आपकी बॉडी से ग्लूकोज डिप्लीट हो गया, तो नॉर्मल बात है आपको दोबारा रिफिल करने के लिए ग्लूकोज की ग्लूकोज ही जरूरत है। चाहिए। बिल्कुल। ग्लूकोज आएगा कहाँ से? कार्बोहाइड्रेट से। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात यह है, जब आप वर्कआउट फिनिश करो, सबसे पहले आप कार्बोहाइड्रेट लो, ठीक उसको है। रिफिल करो, ठीक है। उसके बाद प्रोटीन लो। ठीक है। और वो भी आपका ज्यादा नहीं, अगर आपने प्री विंडो में प्रोटीन ले रखा है ना, तो आपका हाफ स्कूप में भी काम चल जाएगा। ओके, तो मतलब जैसा मैंने आपको बताया था कि 5-6 बजे अगर जिम कर रहे हैं, उससे 1-1.5 घंटा पहले आपने कार्बोहाइड्रेट्स के लिए वो ले जी, जी। लिया, प्रोटीन के लिए भी वो आपने ले बता लिया, दिया, ठीक है। और फिर आपने वर्कआउट किया, वर्कआउट के बाद फिर आपने ग्लूकोज के लिए आपने कार्बोहाइड्रेट्स दोबारा ले हाँ, लिया, कार्बोहाइड्रेट और ग्लूकोज ले सकते हो आप, हाँ, ओट्स भी ले सकते हो। ओट्स भी ले सकते हाँ। हैं। और फिर उसके बाद आप जो प्रोटीन लेना है हाँ। वो उसके आधे घंटे बाद। आधे घंटे बाद प्रोटीन। ओके, तो फिर आपको एक अच्छा बूस्ट हाँ, मिलेगा। क्योंकि आप एक चीज बताओ, जब भी कोई अच्छे प्योर मसल बिल्डिंग करता है, साफ सुथरी मसल बिल्डिंग करता है, कोशिश ये करें भाई, अगर आप दिन में सपोज करो 300 ग्राम कार्ब ले रहे हो, ठीक है। या आप दिन में जो जितनी भी कार्ब ले रहे हो, 300 ग्राम 200 ग्राम, उसकी 75% कार्बोहाइड्रेट प्री विंडो और पोस्ट विंडो में लें। ओके, उससे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हाँ, क्योंकि जो आप प्री विंडो और पोस्ट विंडो में कार्बोहाइड्रेट लेंगे, वो आपका एज ए न्यूट्रिशन मसल में जाएगा। ओके, ठीक है। ठीक है ना, जिससे आपको मसल बिल्डिंग में हेल्प मिलेगी। ठीक है। अगर आप रात को कार्बोहाइड्रेट लेके सो रहे हो तो उसका कोई बेनिफिट नहीं। कोई बेनिफिट नहीं। बिल्कुल ठीक है। तो इसके भी टाइमिंग्स आपने बताए। जी, जी। और अगर उस वे से लेंगे तो आपके मसल्स अच्छे ग्रो अच्छे करो, और टाइमली। अभी ये जो बच्चों का मिथ रहता है, बच्चे क्या सोचते हैं, अभी भैया मैं डाइट भी खा रहा हूँ, मैं ये भी ले रहा हूँ, मैं प्रोटीन ले रहा हूँ, मेरा मसल फैट ज्यादा आ रहा है मेरे पास, मेरी मसल शेप में ही आ रही है, मेरा फैट ज्यादा चढ़ रहा है। तो रीजन ये रहता है, हम ज्यादा कार्ब लेते हैं नॉन टाइम पे, जब हमको रिक्वायरमेंट होती नहीं है, बॉडी को रिक्वायरमेंट नहीं है उस हाँ। टाइम पे हम खा रहे हैं, हाँ, फिर वो तो गलत हम 75% कार्बोहाइड्रेट आपके पूरे दिन की प्री विंडो और पोस्ट विंडो में लें, चाहे थोड़ा थोड़ा डिवाइड करके लें। अभी अब आपने डाइट के बारे में बताया, अभी मैं एक्सरसाइज के बारे में अगर पूछूं जी, तो एक्सरसाइज में टेक्निक्स जो होती हैं, मतलब हर एक्सरसाइज करने की अलग अलग टेक्निक है। अगर आपकी टेक्निक गलत है तो उससे आपको कितना लॉस है? देखो टेक्निक का ऐसा रहता है भैया, जब आप वर्कआउट करते हैं ना,
तो टेक्निक अगर अच्छी रहेगी ना तो सबसे पहले तो इंजरी चांस आपके काफी हद तक कम हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हो। ठीक है ना। बिल्कुल आपकी इंजरी ना मत रही, अगर आपकी इंजरी नहीं होगी तो आप लॉन्ग टर्म तक अच्छे अच्छे कर पाओगे। बिल्कुल एग्री। और नंबर 2, जब आप ट्रेनिंग करते हो, वर्कआउट करते हो जिम में जाके, तो उसमें क्या रहता है, रिजल्ट तो आपको आएगा चाहे आप गलत करो जैसे मर्जी करो, ठीक है ना, पर वो रिजल्ट आपको ना लेट आएगा काफी। मतलब जल्दी आ सकता था अगर जो आपकी काम हम 1 मंथ 2 मंथ 3 मंथ में कर सकते हैं वो आप लॉन्ग टर्म तक पहुंचा देगा आगे से 6 महीने में बाद। बिल्कुल सही। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अगर आपकी टेक्निक सही है ना तो आप वो काम 2 महीने में कर सकते हो। हाँ, लेकिन आपकी टेक्निक ठीक नहीं है, हाँ, उसको 6 महीने में जी, लग जाते हैं। हाँ, टेक्निक का बहुत ही मेन रोल है। मेन रोल टेक्निक का है। तो उसमें थोड़ा इंजरी भी थोड़ा सा, वेट ट्रेनिंग ऐसी है, सपोज करो आप मतलब कैट लगा रहे हो और आपके शोल्डर के ऊपर 1 क्विंटल वजन है। अभी यहाँ देखो, आप अगर 1 क्विंटल वजन आपको नीचे से ऊपर उठना है और आपकी थोड़ी सी टेक्निक गलत होगी तो कितना मेजर नुकसान हो सकता है आपको। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब मैंने तो ऐसा भी सुना है कि इस तरह से अगर टेक्निक ठीक नहीं होती है तो अपना करियर ही खत्म कर हाँ, लेते हैं। इंजरी कि मतलब पूरी लाइफ वो लोग जिम नहीं कर सकते, बैक भैया, इंजरी मैं होगी। सब कुछ मान ले, ये होता है विदाउट नॉलेज और विदाउट टेक्निक से होता है ये। बच्चे करते रहते हैं करते रहते हैं, उनको होता नहीं है। पर ये जो हमारी इंजरी होती है ना, ये हमको इन फ्यूचर में जाके पता लगता है भी हमको क्या दिक्कत है। मतलब जब तक इंसान यंग है तब तो हाँ, सब कुछ ओके है, चलता रहता है। लेकिन जैसे ही एज फैक्टर आता है जी तो जी जी। फिर वो चीजें दुखी करना अभी शुरू कर जैसे देती मैं अपना बताता हूँ पर्सनली। हैं। अभी जब मैंने पीछे तैयारी की थी नॉर्थ इंडिया के लिए, हम्म। मेरे इस शोल्डर में थोड़ी इंजरी हुई थी मिलिट्री पैस लगाते हुए। ओके वो भी एक्सपोर्टर की वजह, पीछे सपोर्ट नहीं मिली मेरे को प्रॉपर, वेट थोड़ा हैवी था। ओके। तो वो इंजरी थी, मांस पता नहीं मांस फटा क्या हुआ, उसमें पेन था ही नहीं कि शोल्डर मेरा काम नहीं कर रहा था। मैंने फिर भी मान ले पेन किलर लेके वर्कआउट किया, ठीक है ना। क्योंकि आई गेस आप हाँ, कंपटीशन की हाँ, तैयारी कर रहे कंपटीशन की तैयारी कर रहा था मैं। थे। ओके। तो मैंने 15 दिन 20 दिन लगातार किया। जब बिल्कुल ही मेरे से इनफ हो गया तब मैंने कंपटीशन स्किप कर दिया, ओके। क्योंकि हुआ नहीं, पेन किलर कब तक लूँ मैं भी। बिल्कुल। और तो उसमें क्या हुआ, तो मैंने जिम भी छोड़ दी, रिकवरी कर ली। पर वो बात होती है ना, मान ले खास जा तगड़ी थी, 15 दिन बाद महीने बाद फिर दोबारा लग गया जिम करना, शोल्डर में पेन होता रहता, वार्म अप किया। उस टाइम तो चल रहे थे। अब जब जिम वर्कआउट छूटा है, मान ले उम्र अब मेरी मान ले 40 साल का हो, मैं 40 साल रहेगा। अब मान ले मेरे को महसूस हो रहा है अभी यार, वो इंजरी मान ले अगर उस टाइम उसको रिकवर कर लेता ना तो बिल्कुल। आज मेरे को दिक्कत नहीं होती। अभी मेरा शोल्डर, मैं परसों एक बाइक से गिरा हूं मैं, ओके। और मेरा शोल्डर ही फ्रैक्चर हो गया। ओहो। तो मतलब अगर मैं उसको उस टाइम उसको रिकवर कर लेता कर तो लेते आज ये नौबत नहीं आती। नहीं आती। तो इसलिए कहता हूँ भी वर्कआउट करो, सेफली करो, अच्छी टेक्निक से करो, और पीछे पूरा सपोर्ट वाला बेल्ट वगैरह सब लेके फिर वर्कआउट करो, क्योंकि उस टाइम की आपकी एक गलती पूरी लाइफ टाइम भुगतोगे। मतलब गलती आप भी कर चुके हैं, हाँ, भुगत चुके हैं उस हाँ, चीज बिल्कुल। को। तो भैया आप लोग भी जो जिम करते हैं उनके लिए बड़ी नॉलेजेबल चीज़ है कि आप पूरी सेफ्टी के साथ, पूरी राइट टेक्निक के साथ आप जिम करें, सो दैट कि आपको फ्यूचर में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। जी, राइट। तो अभी आपने ना बीच में एक वर्ड यूज किया कि जो साफ सुथरी जिम करते हैं, जी, मतलब इससे आपका क्या कहना है? मतलब कि जितना मैं समझ रहा हूँ वो ये है कि कई लोग जल्दी मसल गेन करने के लिए कुछ अलग अलग चीज़ें यूज करते हैं, सप्लीमेंट के अलावा यूज करते हैं। तो देखिए पता सभी को है, जी, जी। तो आप थोड़ा बताएंगे उसके बारे में कि क्या क्या बच्चे यूज कर रहे हैं आज के टाइम में, और उन्हें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? इसमें ऐसा है सर भाई, अगर जो बच्चा प्रॉपर जिम कर रहा है, मान ले गेम कर रहा है, चाहे गेम के लिए कोई तैयारी कर रहा गेम की तैयारी कर रहा है, है। कोई मिस्टर इंडिया की, नॉर्थ इंडिया की, कोई भी बच्चा प्रेप कर रहा है अपनी, प्रेप में तो ये है भी आप विदाउट एनाबोलिक के प्रेप नहीं कर पाओगे। ओके। 110% क्लियर है, हम्म। ठीक है ना। ओके। अगर आप अभी जो बच्चे आजकल जो जिम कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, जो मान ले अपने सिक्स पैक दिखा रहे हैं, बॉडी दिखा रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं, ठीक है ना, उनमें से मैं नहीं मानता भी कोई 10% ही लेके चलो आप, नेचुरल होंगे। यानी तकरीबन हर बच्चा यूज कर रहा है एनाबोलिक को यूज। एनाबॉलिक। और उसका बॉडी पे इफेक्ट क्या है? इफेक्ट पड़ता है बॉडी पे। अभी कोई भी चीज आप मान ले लगातार लॉन्ग टर्म के लिए यूज करोगे तो उसमें हमारे क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन डाउन चले जाते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चे टेस्टोस्टेरोन लेते हैं मान ले अपने एनर्जी मसल साइज को बूस्ट करने के लिए, ठीक है ना। तो उसमें जब हम बाहर से अल्टरनेट टेस्टोस्टेरोन डालते हैं ना, तो बॉडी सिग्नल देना बंद कर देती है भी बाहर से अंदर आ रहे हैं, मेरे को बनाने की जरूरत नहीं है। सही बात है।
ठीक है ना। जब बॉडी को बाहर से मान ले टेस्टा मिल रहे हैं आर्टिफिशियल, तो आर्टिफिशियल बॉडी क्यों बनाएगी? बिल्कुल। तो नेचुरल बनाना ऑब्वियसली वो बंद हाँ, कर देगी। तो जब आप लगातार यूज करते हो मतलब आपका कहना है कि बॉडी को जैसी हैबिट डाल रहे हो आप वैसे ही डलेगी। वैसे डलेगी। हाँ, आप 2 मंथ ये नहीं कहता मैं भाई, इसके नुकसान ज्यादा भी हैं, ठीक है ना। जैसे आप अब 1-2 मंथ यूज कर रहे हैं, जैसे अब बॉडी बिल्डर तैयारी करते हैं, अब ये थोड़ा भी बॉडी बिल्डर माले सभी ऐसी हैं माले बीमार हो जाते हैं इससे लेके, नहीं कुछ भी नहीं है, पर वो पूरी प्रॉपर गाइडलाइन से करते हैं। उनको पता होता है भी हमको यूज क्या करना है, क्या खाना है, इसके साथ कौन सी माले प्रोटोकॉल यूज करना है, कौन सी मेडिसिन साथ में चलेंगी, प्रॉपर गाइडेंस के साथ, प्रॉपर गाइडेंस, तभी मान ले वो लाइफ टाइम के लिए चल देते हैं। बिल्कुल। तो ये तो एक लोगों ने गलत मिथ बना रखी है, अगर कोई बॉडी बिल्डर डेथ हो जाती है तो उनके दिमाग में होता है भी थोड़ा ने टिक करा रखे हैं, हाँ ठीक है ना। यार ऐसे तो कोई सिंगल बंदे जो नॉर्मल बंदा होता है, जो जॉब करता है, अपने घर से सिंपल लाइफ जीता है, उसको भी अटैक आते हैं यार, ऐसे तो बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल सही कहा, ठीक है ना। ये तो उन्होंने गेम बदनाम कर रखी है भाई, मान ले ये इसने इंजेक्शन लगाया, उन्होंने बॉडी बिल्डिंग बॉडी बढ़ाई है, गेम कर रहे हैं, तो उसका अटैक आया। ऐसे तो कोई चीज नहीं, नॉर्मल बंदे को भी अटैक आता है, उसको क्या कहेंगे? हाँ, उसको क्या कहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। तो हाँ ठीक है, आपने सही बताया कि जरूरी नहीं है कि अगर इस तरह के सप्लीमेंट्स लेके ही हाँ, नहीं, आपको आप नेचुरली भी बॉडी बिल्डिंग कर सकते हो। मान ले जिसको फिटनेस करनी है, अब नॉर्मल फिटनेस पे रहो। नेचुरल अगर डाइट की बात करें, मैं अपने से बात करता हूँ कि जैसे मेरी हाइट जो है वो 5'10" के आसपास है, और मेरा जो वेट है वो 76 के आसपास है। अगर मुझे जिम करनी है तो मेरी डाइट क्या होनी चाहिए? देखो यार, डाइट में आजकल ना, देखो इसको लोगों ने बिजनेस भी बना रखा है, बिजनेस है ये, ठीक है ना। मेरी सोच है डाइट के लिए, जैसे सपोज करो आपका वेट 80 kg है, 80 किलो वेट आपका, ठीक है। हम बोलते हैं भी 1 किलो के हिसाब से आपकी 30 कैलोरी होनी चाहिए, 30 कैलोरी, ठीक है। तो आपका वेट कितना है? 80 किलो, 8 दिए 2400 कैलोरी आपकी मेंटेनेंस कैलोरी बनेगी एक दिन में। हाँ, सिंपल फंडा जो हमारा ताने का, ठीक है, ठीक है ना। अब आप देखते हैं आपका गोल क्या है। अगर आपको गेनिंग करनी है तो उसमें आप 500-600 कैलोरी सरप्लस कर दो, ठीक है, 3000 कैलोरी हो जाएंगी, ठीक है। अगर वो कैलोरी कट करना है, थोड़ा रिपड करना है, तो उसमें आपको 500 कैलोरी कट कर दो, कम कर दो, ठीक है ना, ठीक है। तो उसमें से 1800-1900 कैलोरी रह जाएंगी। तो अब ये आप आता है अगला सीन, अभी जैसे आपने गेन करना है, आपने 2400 में 500-600 कैलोरी ऐड किया, आपकी टोटल कैलोरी होगी 300। अब 300 को आप क्या करोगे, पूरे दिन में छोटे छोटे मील में डिवाइड कर लोगे, जिसमें आपका 3 तो आपके बड़े मील हो जाएंगे, ठीक है, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर, ठीक है, 2 आपके स्नैक्स हो जाएंगे, ठीक है, एक आपका प्री विंडो मील हो जाएगी, ठीक है। तो अभी आप इसको 6 जन डिवाइड करोगे, आपको 450-500 कैलोरी पर मील आएगी, ठीक है। और इस तरह से आप, ठीक है, कर सकते हो। हाँ, तो इस तरह आप 3000 कैलोरी को पूरे दिन में 400-500 कैलोरी करके एक छोटे छोटे मील में 500 कैलोरी, 450 कैलोरी आप पूरे दिन ले सकते हो। और इसमें भी आपको एक मील में क्या करना है, एक में आपने 25-30 ग्राम प्रोटीन, 60 से 70 ग्राम कार्बोहाइड्रेट, और 5 से 10 ग्राम फैट, ये आप रखो। और आजकल तो इतना मान ले इजी हो रहा है काम, अगर आपको ये देखना है भी मेरे को 25 ग्राम प्रोटीन कौन से फ्रूट से लेना है, कौन से मान ले नेट पे डालो और पूरा मिल जाएगा, गूगल से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, तो फिर उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। बस ये मोटा मोटा फंडा ये था। अब मैंने आपको बता दी, आपको एक महीने 500 कैलोरी लेनी है, जिसमें 25-30 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। अब आप देख लो मेरे को 25 ग्राम प्रोटीन लेना है, कौन से चीज से मिले मेरे को। हाँ, मतलब अगर आप वेजिटेरियन है तो उसके हिसाब से बना लो। हाँ, अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, आप 6 अंडे खाओ, बिल्कुल ठीक, 6 अंडे ले लो, 100-150 ग्राम आप ओट्स ले लो, बिल्कुल, बोल्ड ओट्स, बिल्कुल, और साथ में आप 1-2 स्कूप पीनट बटर ले लो, बिल्कुल ठीक है। तो ये डाइट प्लान था जी। देखो, तो अभी तक का मैं आप लोगों को बताऊं कि अभी तक का जो हमारा एपिसोड चल रहा था वो चल रहा था एक जेनरिक लोगों के लिए, जनरल लोगों के लिए। अभी इसको थोड़ा सा हम कन्वर्ट करते हैं कि जैसा आपका करियर भी रह चुका है, और बॉडी बिल्डिंग पे इसको कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, लेके जाते हैं। और बॉडी बिल्डिंग जो बच्चे कर रहे हैं, जिनका सपना भी होता है, तैयारी भी कर रहे हैं, आप भी कर चुके हैं प्रीवियसली, तो उनकी लाइफ कैसी होती है बॉडी बिल्डर्स की, उसके बारे में बताओ कि उनका संघर्ष क्या होता है, उनकी हसल क्या होती है, उनके लिए स्ट्रगल क्या होता है, कितना एक्सपेंस होता है, वो सबको, और कितना दर्द, कितना पेन वो लोग सहन करते हैं। आप भी कर चुके हो, अलग अलग तरह का, कितना इमोशनली वो वीक और स्ट्रांग होना चाहिए, ये सब जो चीजें हैं। और एक सबसे बड़ी बात, देखिए, बॉडी बिल्डिंग भी एक गेम है, राइट, लेकिन हमारा इंडिया है, उसमें एक आध गेम ही इतना फेमस है, तो बॉडी बिल्डिंग का गेम मतलब इतनी ऊंचाइयों पे क्यों नहीं जा पा रहा है? आज का जो यूथ है वो इसके प्रति सीरियस क्यों नहीं है? ये सब क्वेश्चन सभी के मन में है,
जी। ठीक है, तो मैं आपके थ्रू ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा क्यों चल रहा है। आपको हम इसको स्टेप बाय स्टेप जी। आपसे जानना चाहेंगे कि पहले लाइफ की बात करते हैं कि बॉडी बिल्डर्स की लाइफ कैसी होती है, उन्हें क्या कुछ सहन करना पड़ता है। बॉडी बिल्डर स्ट्रगल बहुत ही ज्यादा तक रहता है। अभी जब मैं क्वेश्चन आपसे पूछ रहा था, एक मिनट आपको होल्ड करूंगा कि आपको एक हंसी भी आई, मुझे ये नहीं समझ में आया कि उसके पीछे रीजन क्या है कि मुझे लगता है कि आपको मैं पीछे अपने उस लाइफ में लेके जा चुका हूँ, राइट। जी जी। बॉडी बिल्डर, जो बंदा बॉडी बिल्डिंग करता है ना, उसका स्ट्रगल दर्द बहुत ही रेयर बंदे समझ सकते हैं। जिसने खुद बॉडी बिल्डिंग की है या जिसने 1-2 मंथ ट्राई किया है, ट्राई किया है। उसको पता होगा भी बॉडी बिल्डिंग का असली दर्द क्या होता है। तो ये एक जो भी बच्चा तैयारी करता है, गेम करता है, ठीक है ना, उसका इमोशन जुड़ा होता है। ऐसे मान ले कोई इतना लंबा चौड़ा फ्यूचर नहीं है बॉडी बिल्डिंग में कि हमको मान ले अगर कोई गेम जीत गया तो हमको कोई बड़ा तगड़ा इनाम मिलता है, कोई या हमको कोई जॉब ऑफर होती है छोटे मोटे कंपटीशन में। रिकॉग्नाइजेशन भी हाँ, नहीं है। तो बच्चा सिर्फ अपने इमोशनल के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए गेम करता है। बिल्कुल। अभी सपोज करो आप, कोई बच्चा डिस्ट्रिक्ट की तैयारी कर रहा है, सपोज हम कुरुक्षेत्र से हैं, हम मिस्टर कुरुक्षेत्र की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है ना। अब बच्चा बेचारा तैयारी करेगा बिल्कुल। पूरा। अभी जैसे मैंने आपको बताया, अभी एनाबॉलिक के विदाउट बॉडी बिल्डिंग संभव नहीं है। बिल्कुल। जरा यूज करेगा, एनाबॉलिक को यूज करेगा, सब कुछ लेगा, डाइट को मल्टीप्लाई करेगा, पूरे दिन अपने जीभ पे लगाम लगाएगा, पूरा फास्ट फूड मीठा 3 मंथ के लिए बिल्कुल ऐसा हो जाएगा कि उसको जीभ का स्वाद नहीं पता क्या है। ठीक है, एक तो ये, फिर ऊपर से दर्द। जब बच्चा इंजेक्ट लेता है, मान ले हिप्स पे लगाएगा, जहां भी लगाएगा, 3 दिन से पेन नहीं जाता। ओहो। और फिर वो सूज जाता है बच्चा, फिर टकोर करता है, बर्फ लगाता है, सेके करता है। तो इतनी हार्ड लाइफ होती है बॉडी बिल्डर की। और फिर उसके बाद अगर उसको मिस्टर कुरुक्षेत्र लेना है, और मिस्टर कुरुक्षेत्र में उसने मान ले कुरुक्षेत्र लगा लो, आप कुछ कोई भी डिस्ट्रिक्ट लगा लो, और गोल्ड मार्क भी लिया, इनाम क्या मिलेगा उसको? कुछ भी नहीं। 5100 रुपया, 10,000 रुपया, एक प्रोटीन का डब्बा दे देंगे, मेडल पा देंगे। बंदे ने लगा बॉडी में 1.5 लाख रुपए दिया, सिर्फ वो अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने इमोशन के लिए, अपनी पसंद के लिए बॉडी बिल्डिंग करता पैशन ही है, है। पैशन है उसका, वो प्यार है बॉडी बिल्डिंग से उसका। अदरवाइज सही कह रहे हैं आपकी, ना तो रिकग्नाइजेशन है और ना ही इस तरह की चीजें हैं। फेडरेशन इतनी बढ़ रही है यहाँ पे, 50 फेडरेशन बन रही है यहाँ पे, अपने अपने फेडरेशन है सभी की। तो अलग अलग फेडरेशन में खेल ले, जो एक फेडरेशन में खेल लिया वो दूसरे में नहीं खेल सकता। ओके। ठीक है अच्छा, ना। ऐसे भी रूल्स हैं? हाँ, ऐसे भी उन्होंने रूल बना रखे हैं भाई, जो एक फेडरेशन में खेल लिया वो दूसरी में नहीं खेलेगा, हमारा बंदा हमारी फेडरेशन में खेलेगा। तो और फिर फेडरेशन में कई बार ये भी हो जाता है, मान ले जो ज्यादातर चलता है, आपने कई बार कंट्रोवर्सी देखी होनी इंस्टाग्राम पे, रील पे, जो बंदा फेडरेशन गेम कराता है वो अपने बच्चों को फर्स्ट निकाल देता है। ओहो, अच्छा। अभी बिल्कुल, अभी बिल्कुल। कोई बच्चा इतनी मेहनत करता है जरा, 6 महीने 3 महीने दर्द सहन करता है, डाइट कंट्रोल करता है, खर्चा करता है, सब करता है। तो उसको जब ऑन द स्टेज देखते हैं वाले, तो उसको सिर्फ इसी चक्कर में भी यार ये अपने लड़के को फर्स्ट निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो इसमें बहुत ही गलत है। और मैं ये सोच रहा हूँ कि जब जिन बॉडी बिल्डर्स के साथ ऐसा होता है, उनके मन पे क्या जाती बहुत है? ज्यादा टूट जाता है बंदा, क्योंकि जो यार भैया आप एक चीज देखो, जो बंदा 6 महीने तैयारी करके आया है, जिसने पानी तक छोड़ दिया अपनी अपनी मान ले अपनी अचीवमेंट के लिए, अपने सपने के लिए, और उसको स्टेज पे जाके सिर्फ इसलिए मान ले सेकंड या थर्ड निकाल देते हैं भाई, कोई वो अननोन है, उसको कोई जानकार नहीं है। बहुत गलत है। आप बॉडी बिल्डिंग करा रहे हो, आप सिर्फ उसको इंपॉर्टेंस दो ना। अगर जो बच्चा खड़ा है सामने, मतलब फेयर सब, डिसीजन हाँ, होना चाहिए। सब मैं सही में नहीं कहता, कई फेडरेशन अच्छी हैं जो मान ले अच्छे रिजल्ट देती हैं, अच्छे डिसीजन लेती हैं, पर ज्यादातर तो यही है। अच्छा। जो हमने आज तक देखते हैं, कंट्रोवर्सी देखी है, मान इंस्टाग्राम पे भी जब भी गेम चलते हैं ना, ये तभी ये चीजें स्टार्ट हो जाती हैं। तो मतलब ये पहले ही फाइनल हो जाता है कि ये फिर हाँ, और मुझे लगता है इसी की वजह से ये जो हमारा बॉडी बिल्डिंग का गेम है, इसलिए बच्चों का इंटरेस्ट कम होता जा रहा इंटरेस्ट कम होता जा रहा है। बिल्कुल। है। इसमें आप बॉडी बिल्डिंग में आप क्या कर सकते हो? हाँ, आपने बॉडी बिल्डिंग की, आपका चीफ फेस वैल्यू बन गई, ठीक है, आपने कोई अपना कोई सप्लीमेंट स्टोर कर लिया, आपने अपनी जिम कर ली, आप ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हो, आपने अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया, तब तो आप कुछ कमा सकते हो। अगर आप ये सोचोगे ना मैं बॉडी बिल्डिंग करके कुछ बड़ा तगड़ा हाई लेवल पे जाऊंगा, तो ऐसा तो पॉसिबल हमारे यहाँ तो है नहीं पॉसिबल। बहुत गंभीर बात है ये।
ठीक है ना। कि मतलब अगर हम अपने बॉडी बिल्डर को बाहर से कंपेयर करें तो आप मान ले जरूरत ही नहीं है बोलने की, बिल्कुल बहुत ही रेयर उस लेवल की जा ही नहीं सकते हमारे पास। अगर कोई एक दो है भी है, उनको वैसे ही यहाँ पे लोग ही नहीं देने लगते हैं। तो ये है मान ले, ये बॉडी बिल्डिंग का सच है मान ले, यहाँ पे मान ले बॉडी बिल्डिंग में और बिना पैसे के बॉडी बिल्डिंग है ही नहीं। बिल्कुल ज्यादातर बच्चे बेचारे बॉडी बिल्डिंग करते हैं, डिस्ट्रिक्ट स्टेट तक ही जाके रह जाते हैं, बस आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। मतलब अगर मेरे हिसाब से अगर ये गेम फेयर हो जाए तो फिर हमारे भी अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर्स जो हैं उनको भी रिकग्नाइजेशन मिल सकती है। हाँ, बहुत अपने हमारे पास बहुत अच्छे बॉडी बिल्डर हैं। बिल्कुल बिल्कुल है, बिल्कुल है। तो ये चीजें काफी हद तक मान लिया होती है, मान लिया हमारे यहाँ पे, इसलिए हमारे जो ज्यादातर बच्चे हैं इंटरेस्ट कम दिखाने लग गए बॉडी बिल्डिंग। तो ऐसा नहीं, सपोज चलो आपने यहाँ का बताया, तो फिर बच्चे बाहर के लिए ट्राई नहीं करते हैं किसी और करते हैं, कंट्री के लिए? बाहर भी खेलते हैं। क्योंकि आप ऐसे किसी चेहरे को जानते हो जो यहाँ पे ना कर पाया हो बाहर नहीं, कई लड़के ऐसे हैं जो यहाँ पे बढ़िया करते हैं और इंडिया का नाम बाहर भी रोशन किया है। अपना नितिन चंडालिया बाहर जाके भी उन्होंने इंडिया का नाम रोशन किया है। काफी अच्छे अच्छे बॉडी बिल्डर है अपने पास जो बाहर जाते हैं, बाहर खेलते हैं और गोल्ड लेके आते हैं। बिल्कुल। तो भैया एक चीज हो रहा है कि जी। आजकल बच्चे एक एक दो दो घंटा कॉन्टिन्यूअस जिम कर रहे हैं, मतलब करते हैं और थकते नहीं है। तो इसके पीछे क्या राज है उनकी सो कॉल्ड एनर्जी का? देखो भैया, कई बार क्या होता है, कोई बच्चा ना जेनेटिक होता है, जो बच्चा लंबे टाइम से वर्कआउट कर रहा है, अच्छी डाइट ले रहा है, अच्छा वर्कआउट करता है, उनकी स्ट्रेंथ नेचुरली होती है। पर क्या होता है इसमें ना, कई बच्चे ना शॉर्टकट मारते हैं। ओके। बहुत से बच्चे हैं जो आजकल आजकल लोगों में ट्रेंड चला हुआ है इस चीज का भी। काफी लड़के हो गया, काफी मान लीजिए गेम करने वाले, कबड्डी वाले भी या कुश्ती वाले भी ना, बहुत से बच्चे हैं जो मान लीजिए एक एम्प आता है उसको यूज करते हैं अपनी मान ली स्ट्रेंथ को गेन करने के लिए। अच्छा। ठीक है ना। ओके। हाँ, जैसे तो वो भी एक तरह का सप्लीमेंट है? नहीं, वो एक ड्रग्स है एक बार का। ड्रग्स है? हाँ, ओके। क्योंकि बच्चे उससे क्या होता है, वो जब उसको यूज करते हैं मान ली हमारे में इतनी पावर जनरेट कर देता है, हल्क टाइप की। ओके। हाँ, तो बहुत से बच्चे होते हैं जिनको मान ले अपने स्ट्रेंथ पावर गेन करनी होती है, वो यूज करते हैं उसको। ठीक है ना। तो मैं तो सभी सभी को नहीं बोलता, बहुत रेयर जो मैंने आज तक देखा है, तो बच्चे यूज करते हैं उसको गेम में स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए, या कोई भी गेम होता है कबड्डी में खेलते हैं बच्चे, उसमें यूज कर लेते हैं। बहुत से बच्चे यूज करते हैं उनको। जैसे आप लड़कों को तैयार करते हैं, जी। ठीक है, अभी आपने रिसेंट बताया कि किस लड़कों को तैयार कर रहे हो? भी लड़का है मेरा पवन है मथाने का, हम्म। मैं उसको तैयार किया है गेम के लिए, कौन से गेम के लिए गया? मिस्टर हरियाणा के लिए। हरियाणा में? तो जी। उसको भी आप सजेस्ट नहीं नहीं करते नहीं हैं? नहीं, वो यार इतने उसको पता क्या होता है भैया, देखो गेम क्या होता है, ये चीज वो बंदे यूज करते हैं जिनको मान ले एक्सट्रीम पावर चाहिए, जिनको 3 4 5 घंटे लगातार गेम करना है, कोई खेलना है। ठीक है ना, जिनको अच्छी लिफ्टिंग करनी है, अभी उसको 1 घंटा वर्कआउट करना है, उसको तो प्री वर्कआउट में काम चल जाता है। तो मतलब आप रिकमेंड नहीं करते नहीं नहीं, हैं? मैं इन चीजों रिकमेंड नहीं करता, मैं बताता हूँ जो आज के टाइम में चल रहा है। तो इस चीज के तो साइड इफेक्ट 100% हो गए। भैया 100% क्या, इसका साइड इफेक्ट इतने होते हैं, इतना गर्म होता है ना ये, बहुत ज्यादा। अब वो बॉडी में ड्राई कर देता है बॉडी को, ड्राई गल कर सुखा देता है, घबराहट होती है, फिर भी ले रहे हैं? फिर भी लेते हैं बच्चे। तो इसमें यही रहता है, मान ले मैं तो रिकमेंड करता हूँ ये चीजें दूर रहें, क्योंकि इसमें क्या होता है, जब आप पहले दिन एम्प लोगे, ठीक है ना, आपको पूरा मतलब अच्छा फील होएगा, अच्छी पावर अच्छी स्ट्रेंथ फील होगी। ठीक है ना, धीरे धीरे उसकी डोज बढ़ती जाती है। ओके। हाँ, बॉडी भी तो फिर हैबिचुअल होती हाँ, रहेगी। जैसे जैसे आप उसकी डोज बढ़ाओगे, बॉडी उससे उससे आदत पड़ती जाएगी, फिर उसको छोड़ना हो जाएगा। ठीक है ना, वो भी एक प्रकार का नशा ही है, ड्रग्स है। इसलिए कोशिश रहो कि इन चीजों से दूर रहें। तो वो चीजें हैं जो मान ले जानवर पे यूज होती हैं। अच्छा। ये जो एम्प होता है, ये ड्रग्स होता है जो पहाड़ी इलाकों में घोड़ों पे यूज होता है। ओके। और वो बच्चे यूज कर रहे हैं? हाँ, क्योंकि इसलिए होता है यूज, पहाड़ी इलाकों में घोड़े खच्चर होते हैं जो पूरा दिन काम करते हैं, उनमें एनर्जी बनी रहे। ऊपर से नीचे चढ़ते हैं जो पहाड़ी इलाकों में, उनको यूज देते हैं एनर्जी के लिए, ताकि वो पूरा दिन काम करते रहें। तो उनको डोज देते हैं 2-2 ml की जानवरों को। तो अब बच्चे उनको मान ली बॉडी बिल्डिंग में लेके आ गए हैं।
मेरे हिसाब तो से तो वो गलत अब आज कोई बच्चा पहले दिन उसको आधा ml लेगा, है। तो फिर उसको अभी कभी ऐसे भी हैं जो 2-2 ml लेते हैं। तो उसी डोज तो बट कोई भी आप कोई भी चीज स्टार्ट करोगे ना, कोई भी ड्रग स्टार्ट करता है बच्चा तो उसकी आदत बढ़ती जाती है। तो कोशिश रहे कि इन चीजों से थोड़ा दूर रहें, अपनी नेचुरल पोटेंशियल को यूज अचीव करें, करें यूज करें, अच्छी डाइट रखें। और धीरे 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 धीरे, स्टेमिना इंक्रीज हो ही हाँ हाँ, जाता है। धीरे हो जाता है। अगर आप अच्छी डाइट लोगे, अच्छी वर्कआउट करोगे तो नेचुरल बात है आपकी स्ट्रेंथ इंप्रूव होगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल। तो तो ये रहता है इसलिए हम्म, थोड़ा। तो भैया आज बहुत कुछ आपने बताया। जी और आई गेस आप लोगों के भी बहुत सारे जो मिथ थे, जैसे टाइमिंग्स को लेके, टाइमिंग मतलब आपको जिम किस टाइम करना चाहिए, जिम करते वक्त डाइट आपको क्या चाहिए, और इस तरह के ड्रग्स से आप दूर रहें, मतलब इसके बिना भी आप काम कर सकते हैं, और हमारी गाइडेंस और हमारी रिकमेंडेशन ये जी जी। होगी कि इनसे दूर रहें। तो थैंक यू सो मच भैया, आपने अपना इतना इंपॉर्टेंट टाइम दिया और बच्चों को आज के टाइम में क्या करना चाहिए और क्या नहीं आपने बताया। तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ, और ऐसा ही नॉलेजेबल कंटेंट हम आपके पास लेके आएंगे। और अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर और लाइक जरूर करें। थैंक यू।